अभी हम हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर और आरएस अभ्यर्थी हमारे साथ कुछ है, उनसे हम जुड़ते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। नमस्कार सर। सर आप कहाँ से हैं? मैं शाहपुरा जयपुर से ही हैं। और कब से 9 तारीख से आप यहाँ पर आ रहे हैं? 10 तारीख से 10 तारीख से आ रहे हैं। तो क्या क्या आप मांगे हैं जो आप सरकार से चाहते हैं? मांगे तो यही है, मुख्य मांगे कि जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को चुनाव में ड्यूटी के कारण पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। आप खुद गवर्नमेंट जॉब में हैं? जी, मेरी खुद की चुनाव में ड्यूटी थी, तो चुनाव में ड्यूटी के दौरान शैक्षणिक कार्य से मुक्त नहीं किया जाता। जिला कलेक्टर के द्वारा, जो कि निर्वाचन अधिकारी कार्य करता है, उनके द्वारा आदेश होता है कि किसी भी कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है। तो इन कारणों से कर्मचारी अपना जो अध्ययन है उनको सुचारू रूप से नहीं कर पाए। नवनिर्वाचित जो सरकार है उसके द्वारा अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि ये सरकार हमारी बातों को सुनेगी, मानेगी, लेकिन सरकार ने भी डाक के 3 पास किए और सरकार ने अभ्यर्थियों को लगातार सरकार से मिलने पर भी इनकी सुनवाई नहीं की। क्या लग रहा है अभी आपको? क्या लग रहा है कितने दिन से रोज आ रहे हैं? लग तो क्या रहा है, देखो सरकार की तरफ से सम्मानीय किरोड़ीलाल जी मीणा जी जो कैबिनेट मंत्री हैं और अभ्यर्थियों के और जो भी बेरोजगार हैं उनके मसीहा भी माने जाते हैं, तो वो आए और उन्होंने सकारात्मक पक्ष की बातें की। उन्होंने कहा कि हम सीएम से डेलीगेट के रूप में, जो कि पूर्व में भी मिला चुके हैं, एक बार उन्होंने पुनः आश्वासन दिया है कि हम डेलीगेट के रूप में उनसे मिलेंगे। कोशिश करते हैं कि सकारात्मक निर्णय हमें दें। और सर आप? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, करौली से। मैं लास्ट 2 बार से आरएस दे रहा हूँ, मेरा दूसरा बार। इस बार क्या है, सरकार ने अब तक का जो आरएस का जो इतिहास रहा सबसे कम समय दिया है और आरएस की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ये समय पर्याप्त नहीं है और सरकार से अभ्यर्थी की मांग है तो पर्याप्त समय मिले उनको। और जो कांग्रेस के टाइम पे जो आपके में भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ जो बीजेपी सरकार को जनमत मिला, तो जो विद्यार्थियों के हित की सरकार है वो विद्यार्थी के हित की सरकार से विद्यार्थी वर्ग अपील करता है कि सरकार से कि वही मुख्यमंत्री महोदय विद्यार्थी की मांगों पर ध्यान दें आप और विद्यार्थियों को थोड़ा पर्याप्त समय दें। और विद्यार्थी देखो आरएस जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान की एक गरिमा और प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है। इसको जो सामान्य विद्यार्थी हैं और इसके अलावा जो पहले से चयनित हैं विभिन्न पदों पर, पटवारी है, टीचर है और कोई सरकारी महकमे में जो भी है, सारे सभी एग्ज़ाम को देते हैं और सभी चाहते हैं वो भी आरएस बने। अब देखिए चुनाव में 1.5 महीने का समय जो कर्मचारी थे उनका इसमें चुनावी ड्यूटी में निकल गया। अब ऐसे में आप देखिए 3 महीने का समय मिला है, उसमें से भी 1.5 महीने तो चले गए ड्यूटी में। अब 1.5 महीने में आप बताइए कैसे आरएस तैयारी होगी। और दूसरी बात यह है कि और जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन निकला है जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है उनमें सरकार ने 10 महीने 11 महीने का समय दिया है और जो ये रिटर्न एग्ज़ाम है उसमें 4 पेपर लगते हैं, 30 सब्जेक्ट, इसमें मात्र 3 महीने का समय है। तो ये पर्याप्त समय नहीं है। जो विद्यार्थी हैं उनके अधिकारों का हनन है और सरकार को विद्यार्थियों के हित को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए और उनकी मांगों का अमल करना चाहिए। और लगातार हमारा जो डेलीगेट है वो सरकार से मिल रहा है और देखते हैं सकारात्मक परिणाम निकले, यही आशा करते हैं। देखिए आगे क्या होगा, सरकार की मर्जी है, सरकार भगवान है, महिला को। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आपको लोहड़ी पर्व पर आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपके नए सीएम का चेहरा राजस्थान में देखकर हमें हर्षोल्लास है और हमारी आरएस पोस्टमैन एग्जाम को लेकर आपकी मांग सकारात्मक है। हमें आशा है, विश्वास है आपके ऊपर कि आप हमारी मांग को सही दिशा में लेके जाएंगे और हमें उज्जवल भविष्य के लिए आप हमें सकारात्मक रूप से, और हमारा 3 महीना आगे की मांग है वो हमें जरूर आप सही समय देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है। यहाँ विद्यार्थी धरने में बैठे हैं वो गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं, कोई राजनीतिक किसान कौम से आते हैं, मजदूर कौम से आते हैं, और हमें सर जो बातें आपको बताई गई हैं वही बातें अमल में लाई जाए और आरपीएससी का कैलेंडर 1 साल में जारी होना चाहिए वो किया जाए सर, और 3 महीने आगे करने का हमें कष्ट करा है सर।
मंत्री जी, हम आरएस के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो भी इकट्ठे हो रखे हैं, और हम सबकी एक ही डिमांड है कि आप हमारी जो मुद्दा है उस पर ध्यान दीजिए और जो आपके हमें मिले हैं सकारात्मक आश्वासन उन पर गौर कीजिए, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। बाकी हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारा किसी राजनीतिक या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध नहीं है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात सुनेंगे। पिछली सरकार से हम 5 साल तक इसी चीज से परेशान थे और हम लोग उन्होंने उस टाइम भी बहुत सारे ये मुद्दे वगैरह धरने वगैरह हुए थे, तो हम लोग इस एक्सपेक्टेशन के साथ बीजेपी के सपोर्ट में थे कि वो बच्चों की मांग सुनेंगे और जो भी हमारे मुद्दे हैं उन पे आप पॉजिटिव अपना डिसीजन देंगे। तो उसी बेसिस पे हम यहाँ सब इकट्ठे हैं। अगर ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा होता तो सब लोग एक ही जगह से होते या फिर इनका अपना हित होता, बट यहाँ सब लोग अलग अलग जगह से दूर दूर से आए हुए हैं, तो ये तो कोई जायज बात ही नहीं है कि हम लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से हैं। बाकी हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमारा टाइम है, 10 दिन बचे हैं, तो हमें यहाँ आने में कोई हमारा पर्सनल वो नहीं है कि हमें किसी और के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। और बाकी हम जो गर्ल्स आ रही है वो आप समझ सकते हैं कि कितने स्ट्रगल के बाद हम यहाँ आते होंगे। घर से किसी को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि हम यहाँ आके ये सब करें, यहाँ बैठे वगैरह। बाकी सर आप पे उम्मीद है हमें बहुत ज्यादा कि आप हमारे पक्ष में कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। धन्यवाद।